Hello and good morning to all. Dear students, we were doing our chapter number 2 solutions और इसमें लास्ट टाइम हमने एक पढ़ा था आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस और आज हम डिस्कस करेंगे ओस्मोसिस क्या होती है एंड व्हाट इज़ ओस्मोटिक प्रेशर। सपोज देखिए आपको ये दो बीकर्स दिए हैं। इफ़ अ कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एज यू सी, इस केस में जो फर्स्ट केस है ये वाला केस, इसमें क्या लिया है, ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। किस चीज़ का सॉल्यूशन लिया है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, इट इज़ प्लेस्ड इन बीकर एंड वाटर, और वाटर का मतलब क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, जिसमें पानी को ऐड किया गया है। कहाँ से? साइड से, मीन्स सॉल्यूशन को बिना डिस्टर्ब किए, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो सॉल्यूशन को बिना डिस्टर्ब किए आप देख रहे हो यहाँ से क्या ऐड कर रही हैं? वाटर। और वाटर से क्या होगा? जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, या हम क्या डाल सकते हैं इस केस में? डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। डाइल्यूट का मतलब पता होगा सभी को, जिसमें एडिशन हो किस चीज़ का? वाटर का एडिशन हो। ठीक है, टू लेयर्स आर मोर और वेल डिफाइंड। अब सपोज बीकर इज़ अलाउड टू स्टैंड, मतलब जो ये बीकर है अगर हम इसको कुछ टाइम के लिए स्टैंड करके रख देते हैं तो आप क्या देखोगे? मतलब नीचे क्या है? कंसनट्रेटेड प्योर कॉपर सल्फेट, ऊपर क्या है? डाइल्यूट कॉपर सल्फेट। जब आप इनको कुछ टाइम के लिए रख देते हो तो आप ये देखते हो जो बीकर है ना, आफ्टर ए फ्यू डेज वो कैसा हो जाएगा? इस टाइप का, मीन्स यूनिफॉर्मली ब्लू कलर। क्यों हुआ ऐसा? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट कॉपर एंड सल्फेट आयंस स्लोली इनटू द सोलवेंट। कहाँ पर मूव कर गए हैं? जो पार्टिकल्स है सोल्यूट के, कॉपर और सल्फेट के, वो मूव कर गए हैं सोलवेंट में। एंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट मीन्स वाटर, मूव इनटू कॉपर सल्फेट, मीन्स जो यहाँ पर आपने देखा जो पानी है वो कहाँ पर मूव कर जाएगा? कॉपर सल्फेट में। कॉपर सल्फेट से जो आयंस हैं वो कहाँ पर मूव कर जाएंगे? दे विल मूव इनटू द सोलवेंट, और आपस में क्या करेंगे? दे विल यूनिफॉर्मली मिक्स। तो ये जो प्रोसेस मीन्स स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, लगातार जो मिक्सिंग होती है सोल्यूट और सोलवेंट की टू फॉर्म ए होमोजीनियस मिक्सचर, इसको हम क्या कहते हैं? इट इज़ नोन एज डिफ्यूज़न। जैसे स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ गैसेस टू फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, अब सपोज़ क्या करते हैं हम इसको बीकर को डिवाइड कर देते हैं हम दो कंपार्टमेंट में। कैसे डिवाइड करते हैं? बाय यूजिंग ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? विच अलाउ सोलवेंट मॉलिक्यूल टू पास थ्रू, जो सोलवेंट मॉलिक्यूल्स को तो पास होने देगी बट सोल्यूट पार्टिकल्स को पास नहीं होने देगी। समझ आ रहा है ना? सोल्यूट को, जैसे छलनी होती है वो क्या काम करती हैं? सिर्फ सोलवेंट मीन्स वाटर को पास होने देती है, बट जो सोल्यूट पार्टिकल्स है उसको पास नहीं होने देती। ठीक है, अब देखिए जैसे नेक्स्ट है कंपार्टमेंट एंड वाटर इन द अदर। ठीक है, इट इज़ ऑब्जर्व दैट लेवल ऑफ सॉल्यूशन साइड, आप ये देखेंगे जो सॉल्यूशन साइड है, ठीक है, जो सॉल्यूशन साइड का लेवल होगा, नाउ सी द फिगर। इस फिगर केस में आप क्या देख रही हैं? जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये क्या है? कंसनट्रेटेड कॉपर सल्फेट, दिस इज़ वाटर, या तो आप पानी ले लो या क्या ले लोगे? डाइल्यूट कॉपर सल्फेट। ठीक है, दोनों को आप देख रहे हो कैसे सेपरेट किया है? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। आ रहा है समझ में सभी को? ठीक है, आई होप सभी को आ रहा होगा। तो कंपार्टमेंट एंड वाटर इन द अदर, इट इज़ ऑब्जर्व दैट लेवल ऑफ सोल्यूशन साइड बिगिंस टू राइज। आप देखोगे जो सोल्यूशन साइड है उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? बिकॉज मोर नंबर ऑफ सोलवेंट, मतलब आप देख रहे हो ना जो कंसनट्रेटेड कॉपर सल्फेट है लेफ्ट हैंड साइड, वो लेवल इंक्रीज़ करता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो सोलवेंट साइड के पार्टिकल्स हैं वो सोल्यूशन साइड में आ रहे हैं। कहाँ से? थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, फ्रॉम सोलवेंट गोइंग इनटू सोलवेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सिमिलरली अगर एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को सेपरेट कर दिया डाइल्यूट सॉल्यूशन से, तो नेट फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? फ्रॉम सोलवेंट डाइल्यूट से कहाँ पर? कंसनट्रेटेड में। ओके, कब तक होता रहेगा? सच दैट कंसनट्रेशन ऑन बोथ साइड बिकम्स इक्वल। द नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो, तो ये जो लगातार फ्लो होता है सोलवेंट टू सॉल्यूशन
या फ्रॉम लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन टू ए मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ओस्मोसिस। क्या कहते हैं हम इस प्रोसेस को? ओस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इस फिगर में आप देख रहे हो डिमॉन्स्ट्रेटिंग द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस, ये जो फिगर आपको नज़र आ रही है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? वाटर है, इसके अंदर क्या डाला है? अंडा। ओके, एग है। तो आप देख रहे हो NaCl सॉल्यूशन है, एक केस में वाटर है। NaCl के केस में आप देखोगे जो एग है वो श्रिंक, सिकुड़ जाता है। ठीक है, और वाटर के केस में एग क्या कर जाता है? स्वेल। क्यों करता है? क्योंकि जो नेट फ्लो है वो कहाँ से कहाँ होगा? फ्रॉम सोलवेंट, मतलब जो लेस कंसनट्रेटेड है। लेस कंसनट्रेटेड क्या है? वाटर। वाटर से कहाँ पर फ्लो होगा? एग के अंदर। तो एग क्या होगा? फूल जाएगा, स्वेल होगा। और डाइल्यूट जो ये NaCl सॉल्यूशन है इस केस में कहाँ से कहाँ होगा? फ्रॉम एग टू NaCl, मीन्स जो एग है वो श्रिंक हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं। अब देखिए व्हेन द मेम्ब्रेन परमिट सोलवेंट मॉलिक्यूल टू कम थ्रू द मेम्ब्रेन, अगर मेम्ब्रेन सोलवेंट पार्टिकल्स को बाहर आने देती है, सोलवेंट पार्टिकल्स को, देन इट इज़ नोन एज एक्सोस्मोसिस। क्या कहते हैं प्रोसेस को? एक्सोस्मोसिस। एंड व्हेन द मेम्ब्रेन परमिट सोलवेंट मॉलिक्यूल, जब सोलवेंट मॉलिक्यूल्स क्या हैं? अंदर एंट्री करते हैं, देन इट इज़ नोन एज एंडोस्मोसिस। ठीक है, अब ये देखिए डिफरेंस दिया है ओस्मोसिस या डिफ्यूज़न में। क्या डिफरेंस है? ओस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज़ होती है, डिफ्यूज़न में नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओस्मोसिस में फ्लो ऑफ सोलवेंट पार्टिकल्स थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जबकि डिफ्यूज़न में हमें पता है जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसका यूज़ नहीं होता, डायरेक्टली सोल्यूट और सोलवेंट आपस में डिफ्यूज़ करते हैं। ओस्मोसिस होता है लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन पर, डिफ्यूज़न होता है हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। ओस्मोसिस अप्लाई टू सोल्यूशन, इट अप्लाइज इन गैसेस एज वेल एज सोल्यूशन। ओस्मोसिस को हम स्टॉप कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर। ठीक है, ऑन द सोल्यूशन साइड, किस साइड पर? जहाँ कंसनट्रेशन क्या हो? हाई हो, बट इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड और रिवर्स। डिफ्यूज़न को ना हम स्टॉप कर सकते ना ही रिवर्स कर सकते हैं। ओके, देखिए जो मेम्ब्रेन्स हैं, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम पढ़ रहे हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कितने टाइप्स की हैं? आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स हो सकती हैं या दे में बी नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, कोई भी हो सकती है। नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जैसे वेजिटेबल मेम्ब्रेन या एनिमल मेम्ब्रेन। ओके, और आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में हम ले सकते हैं जैसे सेलोफेन है या कोई फ्रेशली इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, कॉपर फेरोसाइनाइड है, पर्चमेंट पेपर है, सिलिकेट्स ऑफ आयरन, ये एक नंबर में आ सकता है। आप आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में किसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ये भी एक मार्क्स की डेफिनेशन है। व्हाट इज़ ओस्मोटिक प्रेशर? जैसे हमने पढ़ा ओस्मोसिस में जो नेट फ्लो है वो कहाँ से कहाँ होता है? फ्रॉम सोलवेंट, ठीक है, टू सोल्यूशन, मतलब सोलवेंट से कहाँ पर? सॉल्यूशन में। ओके, या लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से कहाँ पर होगा? मोर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये आपको ध्यान रखना है। फ्लो ऑफ सोलवेंट डज नॉट कंटिन्यू, ये लगातार नहीं होता। जैसे कंसिडर एन इन्वर्टेड थिसल फनल, अब मान लीजिए आपने ये थिसल फनल ले ली, ठीक है, इसको उल्टा करके रख दिया है हमने, ठीक, और इसके मुंह माउथ, जो इसका ये माउथ है, इस पर हमने किस चीज़ को टाई अप कर दिया है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जैसे सेलोफेन या पिग्स ब्लैडर। सपोज थिसल फनल इज फिल्ड विद शुगर सॉल्यूशन। अब हमने मान ला जो थिसल फनल है ना, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? बोलो, शुगर सॉल्यूशन। और इस शुगर सॉल्यूशन को हमने उल्टा करके रख दिया किसमें? डिस्टिल्ड वाटर में। पानी किसके अंदर है? बोलो, इस बीकर के अंदर। समझ आ रहे हैं? अब ये ऑब्जर्व करेंगे लेवल ऑफ सॉल्यूशन इनसाइड स्टेम, मतलब जो सॉल्यूशन का लेवल है ना इस थिसल फनल के अंदर, आप देखोगे वो लेवल क्या है? बढ़ना शुरू कर देगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ना इस फिगर के अंदर, ठीक है, ये लेवल क्या कर गया? हमारा इंक्रीज कर गया। ओके, दिस इज इंक्रीज ऑफ लेवल। ठीक है, द कंसिस्टेंसी इन द लेवल शोज ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। कुछ टाइम के बाद देखिए जो कॉलम एच है वो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब जितना लेवल ऊपर जाना चाहिए था उतना चला गया है। अब क्या कहते हैं हम इस चीज़ को? दिस इज नोन एज प्रेशर। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर में बी डिफाइन एज इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ कॉलम सेट अप एज ए रिजल्ट ऑफ ओस्मोसिस। मीन्स ये एक ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, दैट्स वाई लेवल इज मेंटेन। ठीक है, क्यों हुआ? एज ए रिजल्ट ऑफ ओस्मोसिस। ओके,
अब देखिए एक्सप्रेशन क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। पाई हम लिखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन C। पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो हम लिख सकते हैं, देखिए पाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C मल्टीप्लाई T। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमने क्या लगा दिया, R, दिस इज़ गैस कॉन्स्टेंट, पाई क्या हुआ, पाई इक्वल टू CRT। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन है, किस चीज़ के लिए एक्सप्रेशन है, फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके।